कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जिन्हें हम सुनकर खुद को मोटिवेट रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उनमें से कुछ गाने बताती हूँ जो कभी कभी मेरा मूड सही नहीं होता या पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता या मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं उनको सुन लेती हूँ। तो उनमें से एक सॉन्ग पुराना है पर यह है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एंड उसके बाद में जो दूसरा गाना है वो है जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो ये गाने सुनकर ना अच्छा भी लगता है, सुकून मिलता है। और कभी कभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, तो गाने सुन लेने चाहिए। ये नहीं है कि मैं सिर्फ मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुनती हूँ, नहीं, मेरा मन करता है तब मैं डांस सॉन्ग भी लगा लेती हूँ और 1-2 घंटे जमकर डांस करती हूँ जब मेरा पढ़ने का भी मूड नहीं करता या मुझे वक्त नहीं मिलता है। और हाँ, मतलब ऐसा है कि आज मूड नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का, तो मैं डांस सॉन्ग चला लेती हूँ एंड अपने माइंड को और बॉडी को थोड़ा सा चिल आउट करा लेती हूँ। हाँ, पर ऐसा मतलब होता है 8-10 दिनों के बाद ही, कंटिन्यू ऐसा नहीं हो पाता है। जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोशिश करते हैं वक्त को छीनने की पढ़ाई के लिए वक्त से ही, तो वो वक्त और भी कठोर हो जाता है और वो हमें वक्त देने की बिल्कुल भी नहीं सोचता है। कुछ 1-2 दिनों से यही मेरे साथ हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ वक्त, जितना वक्त दे रहा हूँ उससे ज़्यादा वक्त लेने की, और वक्त मुझसे मेरा वो वक्त भी छीन रहा है जिसमें मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। अभी पता नहीं क्यों अप्स एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है। हिंदी कम फास्ट, अब सबर नहीं होता। अभी तो दिक्कत है। हम तो टूट पड़े हैं। मौसम अभी अच्छा है, थोड़ा बादल छाए हुए हैं पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि हम पढ़ेंगे छत पर ही। है तो यही एक बल्ब, पर फिर भी हम यहीं पढ़ेंगे। तो अभी
रियल में बहुत कम लाइट है यार, ये मेरे ना पुराने फ़ोन की। कोई बात नहीं, चलो ये गद्दा है जिसे हम वहाँ लगाएंगे, पर अभी दरी मंगवाई है मैंने, पहले दरी लगाएंगे फिर हम गद्दे को लगाएंगे, अदरवाइज़ हमारा गद्दा है वरना ख़राब हो जाएगा। तो भाई लेके आ जाए, वो तो सब कुछ लेके आ गए, चादर भी, तकिया भी, जैसे सोने आया है। और मैं लेके आ चुकी हूँ अपना वाइट बोर्ड, इंक, डस्टर, मार्कर, क्लास लेने के लिए फ़ोन, पेन, रजिस्टर। अब मैं उसी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ। वो पता नहीं किस काम में उलझ गया। तो ये रही उसकी चादर और तकिया। पर सच में अच्छी हवा चल रही है, और नीचे ना पता नहीं क्यों थोड़ी सी मतलब गर्मी भी फील हो रही थी, और मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो हम ऊपर ही आ गए। और अभी जो हवा चल रही है ना, आप देखो सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे चुटकियों में सवाल हल होंगे हमारी चुटकियों में। इस टब के अंदर कुछ और उगाया हुआ था, और उस वक्त इसमें डाले हुए थे जो फूल वाले पौधे होते हैं उनके बीज, ठीक है। तो बारिश इतनी तेज़ हुई है अभी 10-15 दिनों में पहले, तो ये पूरा टब भर जाता था रोज़, ठीक है। तो मैंने इसको खाली करना शुरू किया, तो जब लास्ट डे था बेचारे का, तो ये यहाँ से टूट गया। तो मैं सोच रही इसमें मिट्टी भी थी, और अभी बारिश से भीगी हुई मिट्टी है, तो मैंने जो वहाँ फूल लगे हुए सदाबहार की, तो कुछ डाली इसमें लगा दी, और जब ये इसमें फैल जाएगी तो इसमें से निकाल के हम इसको अलग शिफ्ट कर देंगे, और इसको हम बेच देंगे, और क्या करेंगे, तब तक हम इसका यूज़ लेंगे। कैसी लगी आपको मेरी टेक्निक? पढ़ाई के लिहाज से आज का दिन अच्छा नहीं था। मैंने सुबह ज़रूर 1-2 घंटे पढ़ाई की थी अच्छे से, और वो वक्त भी सही था सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के, पर उसके बाद में पता नहीं क्यों मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाई। मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह की, खाना खाया, फिर तो मेरी कमर दर्द होने लगी वापस। तो फिर मैंने क्लास ले ली खान सर की, जिसमें मैंने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया और हिस्ट्री को कंप्लीट किया, और क्लास लेते लेते ही मुझे नींद आ गई। और मम्मी ने फिर मुझसे पूछा जब मैं उठी, कहाँ तक याद है तुझे, कौन सी क्लास में थी, पता तो है क्या? मैंने बोला मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर उसके बाद में मैंने क्लास ली नहीं हूँ, और मतलब अच्छे से नींद भी नहीं आई मेरे को, रात को भी अच्छे से नींद नहीं, फिर दिन में भी अच्छे से ज़्यादा नींद नहीं। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब मैथ पढ़ लेती हूँ, तो छत पे पढ़ लेती हूँ, रीजनिंग भी छत पे पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश भी रह जाता, सब्जेक्ट वैसे भी बहुत से रह जाते हैं, पर कोशिश करते हैं धीरे धीरे एक एक को कंप्लीट करने की। जो सुबह उठने वाला रूटीन बनाया है हमने, अभी स्टार्ट किया है 5 बजे उठने का, तो आज तो एक दिन तो हो गया हमारा आज, और कल वापस अलार्म लगा के 5 बजे उठना है। रात को नींद आए नहाए हमें सुबह 5 बजे उठना है, ताकि एक सब्जेक्ट तो सुबह अच्छे से हो जाए, और रूटीन हमारा है वो उठने का बन जाए। और सर्दियों में ना पता नहीं, पिछली बार जो सर्दी थी बाहर की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और मुझे सर्दी की पढ़ाई बहुत भी अच्छी लगी, जितनी ज़्यादा अच्छे से मैं गर्मी में पढ़ाई नहीं कर पाई। अदरवाइज़ गर्मी में रात छोटे और दिन बड़े होते हैं, तो दिन में ज़्यादा वक्त मिलता है पढ़ने के लिए, पर मेरे साथ तो अपोजिट हुआ है कि मैं दिन में कम ही पढ़ पाई हूँ, और सर्दियों में मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। पता नहीं क्या है, पर बेटर है, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ जल्दी से ये सर्दी आ जाए। बस ये जो ना गर्मी, कूलर चलाओ या चलाओ इनसे छुटकारा मिले। और आई विश कि अगली गर्मियों तक बस खुद का एक ना नौकरी वोकरी लेके इंतज़ाम सेट कर ले, बस इतनी मेहनत कर लें इस बार। आजा भाई, कितनी देर लगाएगा? आप लोग भी कितनी देर मेरी बातें सुनोगे? क्या लड़की है, कचड़ पचड़ करती रहती है, चुप नहीं होती है। अब बहुत से लोगों का ना ये डाउट है कि मैं राजस्थानी हूँ या नहीं हूँ, राजस्थान से हूँ नहीं हूँ। उनको लगता है कि मेरे बोलने के तरीके में राजस्थानी भाषा नहीं आती है। क्या ये सभी को लगता है, आप लोगों को, कि मैं राजस्थानी हूँ? ये नहीं लगता। हाँ, मारवाड़ी मैं बोल लेती हूँ, घर पे सभी मारवाड़ी में ही बात करते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं थी। मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी, और अभी मेरी हिंदी थोड़ा अच्छी हुई है, बाय गॉड।
मतलब पहले मेरी मारवाड़ी इतनी सॉलिड थी, इतनी सॉलिड। मैं ना जब बीएसटीसी करती थी उस वक्त मेरी मारवाड़ी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सभी जो लड़कियां थी, मतलब मैक्सिमम उनमें औरतें भी थी और लड़कियां थी, ठीक है। और लड़कियां भी मतलब मारवाड़ी बोलती थी सभी, स्कूल कॉलेज की जो थी। और मैं थोड़ा हिंदी बोलती थी, क्योंकि हिंदी थी स्कूल में भी, ठीक है, हिंदी प्रॉपर बोल लेती थी। पर जब मैं वहाँ बीएसटीसी 2 साल मैंने बिताए हैं, फुल्ली मारवाड़ी चली। वहाँ पे टीचर भी मारवाड़ी बोलते थे, सब कुछ मारवाड़ी मारवाड़ी होकर मेरे हिंदी की तो वाट लग गई और मैं इतना ज़्यादा मारवाड़ी बोलने लगी। फिर मुझे दिक्कत आई बोलने में हिंदी को, क्योंकि मैंने बीएसटीसी के बाद मैं स्कूल ज्वाइन की थी। उस वक्त मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, हिंदी बोलना नहीं जा रहा था, बीच में मारवाड़ी के शब्द निकल के आ रहे थे। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की अपनी मारवाड़ी से हिंदी की ओर। और फिर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी तो थोड़ा फोकस इंग्लिश पे भी करना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, ज़्यादा इंग्लिश बोलनी होती है, हिंदी बोलनी होती है। मारवाड़ी आप टीचर यूज़ करेंगे तो बच्चे फिर क्या सीखेंगे, तो कुछ ऐसा मैटर था। तो इस वजह से शायद मेरी हिंदी है वो थोड़ी इस तरीके की हो चुकी है कि अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो मारवाड़ी के शब्द नहीं आते हैं और आप लोगों को लगता है कि मैं राजस्थानी नहीं हूँ। बिलीव नहीं होता है, ऐसा नहीं है, मैं राजस्थानी ही हूँ। अगर आप मारवाड़ी में बात करोगे, कुछ पूछोगे तो मैं जवाब दे दूँगी उसका। पर हाँ, ये है कि ये टोन जो है हिंदी का चलता है तो फिर मारवाड़ी बीच में आना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। पर हाँ, ये सब की हिंदी इंग्लिश जो भी मातृभाषा होगी वो आएगी बीच में, मेरी भी आती है। आप लोग गौर करके सुना करो, कभी कभी आती है, मेरी भी आएगी। हाँ, मैं खाना खा के आ चुकी हूँ और मुझे लगता है मुझे वॉक कर लेना चाहिए, तब तक भाई आएगा, थोड़ा हमारा खाना एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ढोकले बने थे तो वो ज़्यादा ही हो गया। टेस्टी लगते हैं, खाते रहो, वो सूजी का है कुछ पता भी नहीं चलता। और पेट में जाके पानी पिएंगे तो फिर वो फूल जाएगा। सो मैं लेकर आ चुकी हूँ दही। भाई तो आया नहीं, मैंने सोचा चलो मैं ही हिम्मत करती हूँ, नीचे जाती हूँ और दही ले आती हूँ। तो अब इसको हम इस तरीके से बिछा लेंगे ताकि ये लाइट का फोकस है वो हमें अच्छे से मिले और हमारी आंखें ज़्यादा तकलीफ़ ना पाए। चलो ये गद्दा महाराज सेट हो जा, हम लाते हैं अपनी टेप। इस तरीके से लगाया हुआ से ये क्या मुझे, मैं यहाँ बैठ के देखूँगी उसको, मैं आगे बैठूँगी, भाई पीछे बैठेगा परछाई आएगी। तो मुझे लगता है इससे ऐसे लगा देना चाहिए इसको। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, दरी के साथ में ही घुमा देते हैं इसको। जगदिया रस्मा इश्क नहीं जानता। चलो भाई, ओके ओके ओके, डन, सेट हो चुका है ये। मैं मेरा फ़ोन लेकर आती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ। उनको यहीं रहने देती हूँ। हम दोनों बैठ के एक साथ पढ़ेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि सब कुछ सेट हो जाएगी। चलो और आप लोग मेरा फ़ोन देख सकते हैं जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। अब इसकी हालत ये है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। इसके पीछे की स्क्रीन देखो किस तरीके से होगी। नया फ़ोन तो देखो कब आएगा, पर मैं इसी फ़ोन के साथ में मेहनत करी। आप स्क्रैच भी देख सकते हैं, कितने स्क्रीन ग्लास सब कुछ टूटा हुआ है। पर वो कहते हैं ना, अगर आप लोग ठान लेते तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये बहाना नहीं लगा सकते मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ, मैं कैसे एडिटिंग करूँ, मैं इसी में सब कुछ करती हूँ। और दिखाती हूँ आप लोगों को कितना वो है। स्पेस की बात करते हैं तो देख लीजिए, 1 मिनट इसको ऑफ करके अब देखिए ये इतना ही फ्री है मेरे पास में। और अगर मैं वीडियो बनाऊंगी मेरे वाले फ़ोन में तो ये और ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ भाई के फ़ोन से ही बना रही हूँ। मैक्सिमम भाई का फ़ोन यूज़ में ले लेती हूँ एडिटिंग वगैरह करने के लिए।
तो अब हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए क्लास लेते हैं। कभी कभी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो अंत हमें अच्छा करना चाहिए, पर मेरा तो आज के दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई थी और अंत भी अच्छा हो रहा है। सुबह भी मैंने पढ़ा था और रात को भी मैंने पढ़ा था। पता नहीं क्यों दोपहर ख़राब हो जाती है, शाम ख़राब हो जाती है, थकान इतनी महसूस होती है कि लेट कर भी पढ़ाई करो तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, ना जाने क्यों। चलिए कोशिश करते हैं एक और दिन नए आगाज़ के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।